चार चार पत्नी? मैं तो चार नहीं जानती हूँ। खेसारी जी कह रहे हैं कि चार चार पत्नी को नहीं रख सकती। चार चार मेहरारू गलत हो सकती है यार, चार चार मेहरारू गलत हो सकती है। तो वो उनकी प्रॉब्लम है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो अपनी पत्नी बहन को भेज दे, अगर ना रख पाए तो देखा जाएगा। अब हम क्या बोले इसमें, ये सब गलत बात है भाई। वो अपनी पत्नी को नहीं रख पाए, अपनी बीवी को नहीं रख पाए, बच्चों को नहीं रख पाए, उसमें दुनिया को क्या ले। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दया आ रहा है तो रख ले, किसी को बहुत ज़्यादा ये सब। अच्छा ये बताइए, अब ये सब एक स्टारों पे शोभा देता है ये सब बोलना और जानना? कि पत्नी आके कभी बोली क्या कि हमको नहीं रख रहे, चाहे हमको कोई दुख तकलीफ है, दुनिया हमारा सहारा दो, हमें कुछ भी को बोला? जो लोग उनके बारे में बोलते हैं उनके पास तो नहीं गई ना। किसी की भी मैं बात करती हूँ, मैं हूँ, अगर मुझे कोई दुख तकलीफ है, अगर मैं किसी से नहीं कहने जाती हूँ तो उसको क्या ज़रूरत है कुछ कहने का। और ये सच्चाई है कि पवन जी अगर 10 साल बाद भी अगर आके गायकी शुरू कर देंगे तो वही बजेंगे। मैं पवन जी से ना वेस्ट कोई था न है, और मुझे लगता है इस जन्म में तो नहीं होगा। वो भी अच्छा गाते हैं, लेकिन जो संगीत है वो पवन सर के जैसा किसी में नहीं। पवन सिंह एक्टिंग खराब करते हैं। अब जहाँ मैंने डायलॉग बहन का बोलना होगा तो क्या वो बीवी का बोलने लगते हैं? अरे यार, तो जब वो लोग शुरुआत किए थे तो बॉडी था उनका, नहीं था। कोई पब्लिक उनको बॉडी से पसंद किया था? नहीं। किसी का भी। पवन जी का तो थोड़ा बहुत था भी, खेसारी जी का क्या बॉडी था? तो क्या मैंने पवन जी खराब लगते हैं? सामने खड़े होते तो क्या दिखते हैं वो, मतलब जानवर इंसान नहीं दिखते, अच्छे नहीं दिखते हैं। अगर पवन जी खड़े होते तो वाकई में कोई लगता है कि हाँ कोई खड़ा है। शेर जो कहा जाता है ना, वो उन पे शूट करता है। पवन जी खुद बोले कि हम देसीला 60 है। हाँ तो अरे तो बॉडी को लेके बोले ना। पवन सिंह के क्या पैदा हो गए किडनैप करे वाला, उनका धरे वाला पकड़े वाला? उनकी मर्जी से उनको कोई छू नहीं सकता। क्या लगता है वीआईपी विजेंद्र सिंह जो आरोप लगा रहे हैं ये सही है या गलत है? मेरे नज़र में तो गलत है। कभी बोले क्या कि मुझे टीम से प्रॉब्लम है? और आपको लगता है क्या कि पवन सिंह जहाँ खड़े हैं उनको लोग बोल देगा कि पवन जी ये नहीं ये करना है, तो पवन सिंह बोले ओके बॉस, एक झापड़ मार के पवन जी वहाँ से निकाल देंगे। अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की काफ़ी खूबसूरत एक्ट्रेस पल्लवी सिंह जी हैं। काफ़ी सारा बेबाक बातें करती हैं, कई सारे मुद्दे पे हम बात करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो चीज़ें चल रही है हमेशा तमाम तरीके के अफवाह चल रहे हैं, तमाम मुद्दे पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम सबसे पहले स्वागत, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? ठीक है। काहे इतना बेबाक बोलती हैं आप? जैसे सबको आप भला बुरा बोल रहे हैं आजकल। भला बुरा मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे जो लगता है कि सच है मैं वो बोलती हूँ, झूठ क्या बोलती हूँ। अच्छा, खेसारी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? बहुत अच्छा सोचती हूँ। पवन जी के बारे में? उनके बारे में भी बहुत अच्छा सोचती हूँ। जो विवाद चल रहा है उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो उनका पर्सनल मैटर है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों लोग ही स्टार है, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। क्या लगता है जिस तरीके से एक सुपरस्टार होकर तमाम तरीके लाइव आते हैं और गाली गलौज होता है, इसके बाद मारपीट पे उतर जाता है। आपके ही बनारस साइड में, आप हमेशा बनारस में रहते हैं, बनारस में ही वहाँ पे पहुँच गया था मारपीट के दो पक्षों में, पवन जी और खेसारी जी को। इसको कैसे देखते हैं? तो वहाँ पे पवन जी और खेसारी जी गए थे क्या? उनके टीम गए थे ना। तो टीम, पहली बात तो टीमों की बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बाहरी भी होते हैं जिनको किसी के टीम में मत शामिल कीजिए। और इसीलिए कहा जाता है ना कि इंसान आपसे जो 10% भी जुड़ता है ना, उससे सोच समझ कर जुड़िए कि वो कैसा है क्या है नहीं, क्योंकि उसकी वजह से आपका इज्जत जुड़ा रहता है। तो थोड़ा सा किसी को भी सोच समझ कर रहना चाहिए। रहा बात विवादों का, तो मेरा ये मानना है कि भोजपुरी में सिंगिंग के मामले में पवन जी से ना वेस्ट कोई था न है, और मुझे लगता है इस जन्म में तो नहीं होगा। क्योंकि उनका ना म्यूजिक के साथ का वॉइस छोड़ दीजिए, वो बिना म्यूज़िक का भी गाते हैं ना, तो हाँ लगता है कि वाकई में कोई गा रहा है। तो आवाज़ के मामले में उनसे, मुझे मेरे नज़र में, बाकियों का मुझे नहीं पता है, उनसे वेस्ट कोई नहीं है। खेसारी जी गाते हैं, ऐसा नहीं। उनका गाना एक मुझे बहुत अच्छा लगता है, एगो नचनिए कारण कन्या के भुलाई ले गई ना, तो वो भी अच्छा गाते हैं। लेकिन जो संगीत है वो पवन सर के जैसा किसी में नहीं है। हमेशा खेसारी जी के टीम कहते हैं, खेसारी जी कहते हैं कि हम उनसे 20 है, हम उनसे ज़्यादा आता है, उनको सिर्फ गायकी आता है, मुझे एक्टिंग आता है, डांस करने आता है। नहीं तो ऐसा, अरे यार, तो मैंने पवन सिंह एक्टिंग खराब करते हैं। अब जहाँ मैंने डायलॉग बहन का बोलना होगा तो क्या वो बीवी का बोलने लगते हैं? कि जहाँ भाई का बोलने रहता है वो जहाँ पटीदार का बोलने लगता है? ऐसा थोड़ी होता है। सबका अपना, नो डाउट खेसारी जी बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो खराब करते हैं, और मुझे भी उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ऐसा नहीं कि पवन जी एक्टिंग नहीं करते, वो भी बहुत अच्छा। मुझे ये भी मेरा मानना है कि अगर मर्द वाला कोई बोल्ड उस टाइप का बोलना है, कोई एडिट्यूड टाइप का डायलॉग है, तो वो पवन जी पे शूट करता है। बॉडी किनका अच्छा लगता है, खेसारी जी या पवन जी का? अरे ये तो ट्रेंड चल रहा है बॉडी, मुझे क्या लेना देना बॉडी से, और किसी को भी क्या लेना देना बॉडी से। बॉडी से क्या होता है? नहीं, फिल्म में अगर हम लोगों से, आम लोगों से अगर अलग आप नहीं होंगे तो हम आपको क्यों देखेंगे? तो इस तरीके से बॉडी का ट्रेंड तो होना चाहिए। अरे यार, तो जब वो लोग शुरुआत किए थे तो बॉडी था उनका? नहीं था। कोई पब्लिक उनको बॉडी से पसंद किया था? नहीं। किसी का भी। पवन जी का तो थोड़ा बहुत था भी, खेसारी जी का क्या बॉडी था?
आप बताइए, एकदम पतले दुबले से थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके एक्टिंग को लोगों ने पसंद किया है, आपके सिंगिंग को लोगों ने, खेसारी जी के एक्टिंग को लोगों ने पसंद किया है, पवन जी के गायकी को लोगों ने पसंद किया। तो इसमें बॉडी से क्या लेना देना है? अगर ये खेसारी जी बोलते हैं कि मेरा बॉडी अच्छा है, या किसी पवन जी बोलते हैं, तो ये सब गलत बात है, सब नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत कौन किया है ये बॉडी वाला? सबसे पहले किसने शुरुआत किया ये? मतलब क्या मतलब शुरुआत, नहीं समझे मैं आपको। मतलब बॉडी कौन सबसे पहले बोला कि मेरा अच्छा है? बॉडी खेसारी जी का अच्छा है कि हमेशा बात चलता है तो लोगों के बीच में हमेशा विवाद रहता है इस बीच में। तो क्या माने पवन जी खराब लगते हैं? सामने खड़े होते तो क्या दिखते हैं वो? मतलब जानवर इंसान नहीं दिखते, अच्छे नहीं दिखते हैं। अगर पवन जी खड़े होते तो वाकई में कोई लगता है कि हाँ कोई खड़ा है। शेर जो कहा जाता है ना, वो उन पे शूट करता है। आप कह रहे शेर, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हूँ देसीला साढ़ है। कौन? पवन जी खुद बोले कि हम देसीला साढ़ है। हाँ तो अरे तो बॉडी को लेके बोले ना, मैं तो एटीट्यूड के मामले में बोली। जैसे जंगल में जिस टाइप से शेर कहा जाता है सबसे, तो मुझे लगता है कि वाकई में ये जो शब्द है तो वो उनके ऊपर शूट करता है। अच्छा, वीआईपी विजेंद्र सिंह का एक आरोप है जो पवन जी अपनी पत्नी को नहीं रख रहे हैं, इस टाइप से कुछ मामला चल रहा है, कोर्ट में भी मामला चल रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर 1 घंटा अगर हमारे हवेली पे आकर पवन जी मिल जाएंगे, उनकी पत्नी से मिल जाएंगे, तो उनका घर बच जाएगा। और ये भी कह रहे हैं कि पवन जी को उनकी टीम जो दीपक सिंह है, उनके साथ आसपास के लोग रह रहे हैं, उनको हाईजेक कर लिया है लोग। अच्छा तो एक बात बताइए, सबसे पहली बात कि इस मैटर में किसी को डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी निजी लाइफ है और किसी का हक नहीं है कि किसी की निजी लाइफ में उंगली करे और किसी की निजी लाइफ डिस्कस करे या सोशल मीडिया में शेयर करे। ये किसी का हक नहीं है। और रहा बात उनकी वाइफ को और पवन सिंह के पैदा हो गए किडनैप करे वाला, उनका धरे वाला, पकड़े वाला, उनकी मर्जी से उनको कोई छू नहीं सकता। उनकी मर्जी से उनको कोई छू नहीं सकता। पकड़ना और किडनैप करना तो दूर की बात है, ये क्या तरीका है? ऐसा थोड़ी होता है। मतलब वो कह रहे हैं कि उनको हाईजेक कर लिया है उनकी टीम, मतलब कि जो भी कुछ करते हैं तो उनके सामने करेंगे। कभी भी अपने माता पिता से मिले हैं तो अकेले नहीं मिले हैं, टीम के साथ ही मिले हैं, अपने गुरुजी अजीत सिंह से मिले हैं। एक सेकेंड, तो पवन सिंह माने अब अकेले कहीं चलेंगे? खेसारी जी अकेले कहीं आते जाते हैं? या फिर जो भी सिंगर है, चंदन चंचल जी हो गए, बुलेट राजा जी हो गए, अंकुश राजा जी हो गए, तो ये लोग कहीं भी अकेले आते जाते हैं अपने परिवार में, चाहे कहीं भी? नहीं। या हम अकेले नहीं आते जाते हैं? हम अपने घर द्वार कहीं भी, हमारे साथ भी हमेशा 1-2 लोग चलते हैं, तो इसका क्या सेंस है? क्या लगता है वीआईपी विजेंद्र सिंह जो आरोप लगा रहे हैं, ये सही है या गलत? मेरे नज़र में तो गलत है। मेरे नज़र में ऐसा नहीं होना तो चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं वीआईपी विजेंद्र सिंह? अब वो उनकी पर्सनल चीज़ है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं वो तो खुद ही बता सकते हैं, मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि किसी की भी प्राइवेसी, कभी भी जो चीज़ें हमें खुद अगर ना पता हो तो उसको शेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा, पवन जी के लिए, पवन जी के साथ आप काम कब करेंगे एक साथ? हाँ, बहुत जल्द करने वाले हैं। और हमको चीज़ एक समझ में नहीं आता है कि जब पवन जी खुद अपने मुंह से नहीं बोलते ये चीज़ें, तो लोगों को उनसे ज़्यादा उनके बारे में पता कैसे चलता है, हमको तो ये नहीं समझ में आता है। वो कभी बोले क्या कि मुझे टीम से प्रॉब्लम है? और आपको लगता है क्या कि पवन सिंह जहाँ खड़े हैं उनको लोग बोल देगा कि पवन जी ये नहीं, ये करना है, तो पवन सिंह बोले ओके बॉस, एक झापड़ मार के पवन जी वहाँ से निकाल देंगे? क्योंकि और सबसे बड़ी बात, उनका जो सेल्फ एटीट्यूड है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो बोलना है वो निडर बोलिए। विजेंद्र सिंह कहते हैं कि हम 20 साल से उनके साथ रहे हैं, काफ़ी पुराना हम डायरेक्शन किए हैं उनके गाने का, हिट गाने का, पुराने ज़माने का। वो पहले वैसे नहीं थे, अब कैसे गलत राह पे चले गए? कैसे गलत राह पे चले गए? हर इंसान की जब कुछ देखिए, अब जैसे मैं जब नई थी तो मैं डरी से सहमी से रहती। अब जब मैं सारी चीज़ें जान गई, समझ, तो मेरा नेचर ऑब्वियसली चेंज होगा। जब 10 लोग मुझे देखिए, जब इंसान किसी को कोई नहीं जानता है तो वहाँ पे वो नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन जब उसको 10 लोग जान जाते हैं तो उस जगह पे उसका एटीट्यूड, उसका तरीका, उसके देखने का, रहने का, चलने का सब बदल जाता है। तो नेचर कौन सी बड़ी बात है? और मतलब 10 साल 20 साल रहने का सेंस ये थोड़ी है कि आप उसकी फैमिली की प्राइवेसी जानते हैं। ये सब क्या ही बोलूँ मैं, पता नहीं क्या ही मिलता है सब बोलने से। अच्छा, ये भी विवाद है, पवन जी 4 पत्नी उनके पास नहीं रहा। क्या सही में 4 पत्नी थी क्या? 4 पत्नी? मैं तो 4 नहीं जानती हूँ। मतलब 4 पत्नी, ये खेसारी जी कहते कि 4 पत्नी उनके पास रह नहीं सका। एक तो गुजर गई, माफ़ी चाहती हूँ मैं उनका नाम ली। दूसरी शायद ज्योति जी हैं, ज्योति जी है ना दूसरी, तीसरी और चौथी कहाँ गई? ज्योति ये इधर जो केस चल रहा है वो है। हाँ, तो उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। मैं 2 ही जानती हूँ। आप 2 ही जानते हैं? मैं 2 ही जानती हूँ। खेसारी जी कह रहे हैं कि 4 पत्नी को नहीं रख सकी, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो अपनी पत्नी बहन को भेज दे, अगर ना रख पाए तो देखा जाएगा। अब हम क्या बोले इसमें? ये सब गलत बात है भाई। अपनी पत्नी को नहीं रख पाए, अपनी बीवी को नहीं रख पाए, बच्चों को नहीं रख पाए, उसमें दुनिया को क्या ले? अगर किसी को बहुत ज़्यादा दया आ रहा है तो रख ले, किसी को बहुत ज़्यादा ये सब। अच्छा ये बताइए, अब ये सब एक स्टारों पे शोभा देता है ये सब बोलना और जानना?
क्या मजाक है यार सच में। चलिए आप एक और मुद्दे पे खूब और बेबाक उनकी बोल रहे हैं। पत्नी आके कभी बोली क्या कि हमको नहीं रख रहे, चाहे हमको कोई दुख तकलीफ है, दुनिया हमारा सहारा दो, हमें कुछ भी को बोला उन्होंने? उनकी लेकिन पत्नी उनकी पत्नी ज्योति कोर्ट तक पहुंचा तो उनकी प्रॉब्लम है, दुनिया से तो नहीं मांगने आई कुछ भी। वो उनकी कुछ पर्सनल मैटर होगी अपना, वो किसी भी तरीके से निपटाए। जो लोग उनके बारे में बोलते हैं उनके पास तो नहीं गई ना। किसी की भी मैं बात करती हूँ, मैं हूँ, अगर मुझे कोई दुख तकलीफ है, अगर मैं किसी से नहीं कहने जाती हूँ तो उसको क्या ज़रूरत है कुछ कहने का? उनका कुछ अपना पर्सनल मैटर है, क्या किए नहीं किए। और जब इतना ही खराब है तभी भी तो एक लौता राज कर रहे हैं। जितना लोग ध्यान इन सब चीज़ों पे देता उतने गायकी पे काम पे ध्यान देने लगेंगे तो अच्छी बात है। और ये सच्चाई है कि पवन जी अगर 10 साल बाद भी अगर आके गायकी शुरू कर देंगे तो वही बजेंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे घटिया मैटर भी उठा के उनको दे दीजिएगा ना, जो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को लगे कि बजने लायक नहीं है, वो भी उनके मुंह से आपको सुन के अच्छा लगेगा। तो पवन जी को ये डर कभी जीवन में नहीं हो सकता है कि मैं बज नहीं रहा हूँ, मैं बजूंगा नहीं, कभी नहीं हो सकता उनके साथ। और बहुत भोजपुरी में जितने सिंगर हैं मुझे लगता है कि मेरा उनसे बहुत अच्छा खासा बनता है। मेरा आज तक किसी सिंगर से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और सब अच्छे हैं। जैसे आज मैं बुलेट राजा जी का गाना कर रही हूँ, वो तो नेचर में इतने अच्छे हैं कि मतलब मत ही पूछिए, उधर सिवान के ही हैं, गोपालगंज के, वो भी बहुत अच्छे हैं वो। अच्छा, एक ऑफ कैमरा आपकी बात हम सुने हैं कि जो ज़्यादा जिन पे आरोप लगते हैं अश्लील गाने का, वो इंसान बहुत अच्छे होते हैं और जो अच्छे अच्छे गाने गाते हैं वो इंसान थोड़ा मतलब उनको समझ नहीं पाते हैं। हाँ, ये सच्चाई है। जैसे थोड़ा सा चटक मटक जो गाने गाते हैं वाकई वो नेचर के बहुत अच्छे होते हैं। जैसे चंदन चंचल जी हो गए, इनका नेचर मुझे अच्छा लगता है, इनफैक्ट बहुत अच्छे हैं। बुलेट राजा जी हो गए, इनकी नेचर भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत ऐसे सिंगर हैं, अंकुश राजा जी हो गए, टुनटुन यादव जी हो गए, इनका भी मैं नेचर, और खेसारी जी के साथ भी मैंने शूट किया, उनका भी नेचर मेरे प्रति तो बहुत अच्छा था। हमसे तो बहुत अच्छा उन्होंने बातें किया, हमको तो बहुत अच्छे से उन्होंने रिस्पेक्ट दिया, मैंने भी उनको रिस्पेक्ट दिया, तो उनका भी नेचर मेरे साथ अच्छा है। बाकी वीआईपी विजेंद्र जी है, आज भी हम लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, उनका भी नेचर मेरे साथ बहुत, मतलब मेरा नेचर सभी से ही बहुत अच्छा है, मेरा किसी से ख़राब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।